हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसी खबर, एक ऐसी बात बहुत तेजी से फैल रही है। सभी लोगों में चर्चा हो रही है, सभी लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, लेकिन आप इस सब बात से अनजान हैं। और इसी वजह से माँ आदि शक्ति चाहती हैं कि आप इस बात को जानें और आपको भी ये बात पता रहे। जिस बात से आप अनजान हैं वो बात आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही कारण है कि आप तक ये रीडिंग पहुंची है। ये पावरफुल रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ आदि शक्ति कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप सुनेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पहले आपके पार्टनर के बारे में कुछ बात करेंगे और फिर आपके बारे में, और इसके बाद आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी खबर है, वो कौन सी ऐसी चर्चा है जो लगातार आपके पार्टनर के बारे में लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस बात से बेखबर हैं, अनजान हैं। जय मां आदि शक्ति हमारी ऑडियंस की हेल्प करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें और ऐसी कोई भी बात इनको बताएं इनके पार्टनर की जो इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जय मां आदि शक्ति हेल्प करें एंजल्स। 4 of Templars, King of Cups, Knight of Pentacles, Page of Swords, Six the Lover, 2 of Wands, Eight of Swords, 16 द लवर। काफी दिनों की कोशिश जो आपके पार्टनर की है, जिस विषय में बहुत ज्यादा मेहनत और व्यस्त रह रहे थे, वो अब रंग लेकर आई है, यानी वो कामयाबी उनको मिली है। उस कार्य में कहा जाए कि उनको जीत हासिल हुई है और इस समय वो बहुत ज्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस संसार में बहुत ज्यादा परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है, यानी अपने आप को वो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज हो रहा है मानो उनके जीवन की सभी कमियां पूरी हो गई हैं और संसार में उन्हें वो सभी खुशियां प्राप्त हो गई हैं। आपको लेकर के भी वो बहुत ज्यादा खुश हैं, चाहते हैं कि आपको बताएं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बातें आपको कोई और बताए तो उनको और भी ज्यादा खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि किसी ऐसे कार्य को होने के बाद जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि बहुत ज्यादा खुशियां बिखेरने वाला है, मानो लंबी रात के बाद सूर्य की पहली किरण निकली हो, यानी अंधकार मिटने जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो वो स्वयं चाहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, जब आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपका जो किया गया कार्य है वो सफल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज हो रहा था कि कहीं आपके काम के चलते आपका रिलेशन, आपका रिश्ता कहीं कमजोर ना पड़ जाए। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे या लगी थी, जेंडर मैटर नहीं करता है। तो आपके जीवन की जो खुशी है वो बहुत ज्यादा कम होने लगी थी, यानी आपकी खुशियों पर आपके काम का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा वर्क जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। और देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या बताया जा रहा है, यानी अभी तो आपके पार्टनर के बारे में बताया गया था और आपके पार्टनर
13 द डेथ, 9 द हेलमेट, 6 ऑफ पार्टिकल्स, 10 द व्हील ऑफ फॉर्टून। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके लिए एक बात बताई जा रही है कि आपका जो समय है, यानी आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा काम में बिजी थे, उस समय आपको ऐसा लग रहा था मानो आपके जीवन की अब समाप्ति होने जा रही है। आप तिल तिल करके अपने आप को घुटता हुआ महसूस कर पा रहे थे। ना तो आप अपने जीवन को सही से जी पा रहे थे, ना ही खुशियों को एंजॉय कर पा रहे थे या थी, क्योंकि आपको अपने जीवन में खुशी की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कोई भी खुशी क्यों नहीं प्राप्त हो रही, ऐसा आपने क्या किसी का बिगाड़ा है, क्या आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो आप पर ध्यान नहीं दे रहे। आपके मन के अंदर बार बार ये प्रश्न उठता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लाइफ में कोई और है और काम का कोई बहाना है, कोई ऐसी बात है जिसे वो आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो आप से दूर हो रहे हैं। और धीरे धीरे करके आपको ये रियलाइज होने लगा था कि वो लगातार धीरे धीरे करके आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट आपके प्रति बहुत ज्यादा कम हो गया था। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा रियलाइज होने लगा था कि आप इस रिश्ते में रहें ना रहें, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी और किसी भी काम के चलते हो या किसी भी वजह से हो, आप बहुत ज्यादा तोलमोल करने लगे थे अपने जीवन में। आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं एक ऐसी चक्की में पिसते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आपको खुशी जितनी प्राप्त होनी चाहिए, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वो नहीं हो रही। कहीं ना कहीं आपके मन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप उनसे दूर हो जाएं, शायद खुश रहें, लेकिन आप उनसे इतना प्रेम करते हैं कि आप उनके बिना भी नहीं रह सकते। और आपके मन ने फिर एक आवाज दी कि चाहे कितना भी और कुछ भी हो, लेकिन आप समय का इंतजार करेंगे, कभी तो अच्छा समय आएगा। और आपने बस वही किया, क्योंकि जिसको आप प्रेम करते हैं उसके बिना भी नहीं जी सकते, उनके बिना आपकी खुशियां और भी ज्यादा अधूरी हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए अब एक बात, तो कौन सा कार्य है जो कि सभी संसार के हर व्यक्ति को पता चल रहा है, बस आपको पता नहीं है। जो चर्चाएं आपके पार्टनर के लिए अब सब में फैली हुई हैं, वो आपको क्यों नहीं पता, क्या कर रहे हैं उसका। तो चलिए देख लेते हैं जय महाआदिशक्ति ऐसी कौन सी चर्चा हो रही है इनके पार्टनर के जीवन में, इनके पार्टनर के प्रति ऐसी कौन सी चर्चा हो रही है, वो बताएं। और लोग क्या बातें कर रहे हैं जो इनको पता नहीं है, ऐसी क्या बात है जो लगातार फैलती चली जा रही है। एस ऑफ स्वर्ड्स, स्ट्रेंज, what we the see in the symbology, ace of pentacles, four of wands। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर का वो कार्य लोग बार बार सराहनीय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शेर की तरह है, यानी शेर की तरह स्ट्रॉन्ग, बलशाली, और जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। उनके हाथों में बहुत ज्यादा शक्ति है। और कहीं ना कहीं सबको ये रियलाइज हो गया है कि आपके पार्टनर मानो जैसे कोई जादुई छड़ी ले रखी है,
जिस कार्य के बारे में उन्होंने सोचा वो कर दिखाया। वो कार्य क्या है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। वो कार्य आपके पूरे खानदान में जो किसी ने नहीं किया, एक ऐसा अच्छा कार्य, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई ओहदा हो, कोई भी ऐसी पदवी, ऐसा कोई भी कार्य, चाहे वो किसी भी मान सम्मान से जुड़ा हो सकता है, किसी भी काम से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें मान सम्मान बहुत ही ज्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इस काम की। और काम तो हैवी है ही, क्योंकि काम इतना बड़ा है कि लोग उन्हें सराहेंगे ही नहीं बल्कि सलाह लेने आएंगे, पूछेंगे उनसे कि आपने ये सब कैसे किया, कैसे कर पाए आपने कहाँ से सीखा ऐसा कार्य करना, हमें भी बताओ, हमें भी वो मार्ग बताओ, हम भी उस काम को करना चाहते हैं, हमें भी चाहिए कि हमारा भी ऐसा कोई कार्य हो। यानी लोग उनसे सलाह भी मांगेंगे और कहीं न कहीं उनसे अनुभव भी प्राप्त करेंगे, मानेंगे। और इसी बात की बहुत ज्यादा लोगों के बीच गॉसिप हो रही है, चर्चा चल रही है कि ऐसा परिवार जिसमें ये व्यक्ति पैदा हुआ है बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्यशाली है, लोग आपके पार्टनर के बहुत ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। बस ये बात आप तक नहीं पहुंची और ये बात शीघ्र ही आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये बात लगातार फैलती चली जा रही है। आपको भी ये पता होगा कि आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल व्यक्ति हैं, वो दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं और कभी भी किसी के प्रति कोई छल अपने अंदर नहीं रखते और उनका जो मन है वो पूरी तरीके से साफ है, वो किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते और हर किसी को हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। यानी वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझते, हमेशा समझते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें बनाया है तो इतना शक्तिशाली बनाया है कि वो लोगों की मदद कर पाए। यानी अपने आप को वो ईश्वर की एक बहुत अद्भुत, कहा जाए कि शक्ति मानते हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके पार्टनर हैं और आप उनके जीवन साथी हैं, क्योंकि ऐसा पार्टनर भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है और आप ही वो भाग्यवान व्यक्ति हैं जिनको ये ऐसे पार्टनर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के पास जितनी बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र और शांत है। उनका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं वो अपने शांत स्वभाव से बहुत ज़्यादा काम में मन लगा पाते हैं, क्योंकि उनका अगर थोड़ा भी मन चंचल होता या वो अपने काम में अपना फोकस नहीं कर पाते तो उसका कारण होता उनका चंचल मन, और उनका मन चंचल नहीं है, शांत है। इसी वजह से वो जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, लाइफ आगे जा रही है और उनके जीवन में आपने जो सोचा भी नहीं था वैसे कार्यों को आप देख पाएंगे, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी बातें आने वाली हैं। क्योंकि डरते तो वो किसी से हैं ही नहीं, ना ही उन्हें भय लगता है किसी भी बात का, क्योंकि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है, एक चमत्कारी शक्ति, दैवी शक्ति, जो कि ईश्वर ने उन्हें प्रत्यक्ष दी है और ये उनकी पूजा और प्रार्थनाओं का फल है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा दैवी शक्ति के लिए विश्वास है और ये भी विश्वास है कि उसने कभी भी किसी भी गलत काम को नहीं किया है, किसी भी ऐसे काम को नहीं किया है जिसके लिए उन्हें डरना पड़े। यानी डरते तो वो लोग हैं जो कि ऐसे कार्यों को करते हैं जहाँ पर उनकी स्थिति डरने के लायक संभव होती है। यानी जब भी इनके या किसी के हृदय में भयभीत और डर ये तो विद्यमान होते हैं, इसका अर्थ यह है कि वो अपने मार्ग पर सही से नहीं चल रहे, यानी एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। तभी उनके मन के और दिल के अंदर भय उत्पन्न होता है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ जो मौजूद होती हैं आपके इर्द गिर्द या किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द, तो वो समय आने पर ही प्रतीत होती हैं। ऐसे आपको या किसी भी व्यक्ति को वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जैसे ही वो समय आता है वैसे ही उन्हें वो शक्तियाँ दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। उनका असर आपके जीवन में बहुत अधिक दिखाई देता है, क्योंकि
दैवी शक्तियाँ कुछ ऐसा चमत्कारी कार्य करती हैं और आपके जीवन में फिर साक्षात वो चमत्कार तब दिखाई देने लगता है जब लोगों को ये चमत्कार दिखाई देता है, लोगों को ये दिखाई देता है कि आप जिस कार्य के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत ना करके बल्कि उस कार्य को सफलता से बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा जल्दी और शीघ्र ही समय में कर पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि दैवी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है और दैवी शक्ति आपके साथ है। वो दैवी शक्ति आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का कार्य लगातार किए जा रही है और ये साक्षात प्रतीत हो जाता है। लेकिन तब जब आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कभी भी अपने हृदय का जो विश्वास है उसे टूटने नहीं देते। अगर आप अपने हृदय के विश्वास को टूटने देते हैं या फिर आपके हृदय के अंदर अविश्वास उत्पन्न होता है तो निश्चित ही फिर आने वाले समय में आप दैवी शक्ति की उस शक्ति को महसूस करने में सक्षम नहीं हो पाते। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको उस समय रहते पता नहीं चल पाता है। उस समय शायद आपको ऐसा लगता है कि क्यों पता नहीं चला, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब आपको वो बातें पता चलती हैं तब जाकर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि अचानक से आपको जो सरप्राइज़ मिला, जो आपको पता चला जिस बारे में, उस बारे में अगर आपको पहले से पता रहता तो शायद इतना आश्चर्य, इतनी खुशी आपको महसूस नहीं होती जो इस समय हो रही है। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और हमेशा आपके जीवन में ऐसा होता रहे कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर कोई ऐसा कार्य करे जिसकी आपको पता नहीं हो और फिर अचानक से फिर पता चलता है तो निश्चित ही आपको वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है। आपकी बात को वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रखते हैं। और लाइफ में अगर आपको कभी भी आगे भी ऐसा कुछ अचानक से पता चलता है तो आपको शॉक्ड नहीं होना है। बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचना है कि आपके पार्टनर के बारे में जो बातें आपको अचानक से सडनली पता चल रही हैं, हो सकता है कई बार आपके जीवन में अचानक से ऐसी बातें आपके सामने आए जो कि आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भरी हुई लगे, लेकिन आपको कुछ समझ में ना आए तो ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा धैर्य से उस बात को कंट्रोल करने की कोशिश करना, उस बात को समझने की कोशिश करना और उस बात की तह तक जाने की कोशिश करना। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बात अचानक से आपके सामने आती है, जो बात अचानक से आपको पता चलती है, तो कई बार आपके सामने कहने वाला व्यक्ति कुछ इस टाइप से आपके सामने उस बात को प्रस्तुत करता है जिसमें आपके दिल और दिमाग के सोचने की शक्ति एकदम से पूरी तरह से मानो रुक सी जाती है और आप फिर उस बात को समझ नहीं पाते। उस बात को कैसे एक्सेप्ट करना है, किस वे में एक्सेप्ट करना है, ये आपको समझ में नहीं आ पाता है। तो इसको आपको इस तरह समझना ज़रूरी है कि आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी बात या आपको पता चलती है तो आपको वो बातें एक्सेप्ट कर लेनी है और उसको फिर धीरे धीरे करके समझना है। यानी एक्सेप्ट आपको एक साथ करनी होगी, फिर उसको बाद में किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से आपको हैंडल करना है, वो आप बहुत धीरे धीरे करें। क्योंकि अगर आप सडनली किसी भी कहने के अकॉर्डिंग उसी तरह से उस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर निश्चित ही आगे आने वाले समय में आपको पता नहीं चल पाएगा, आपको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि वो बात सही है, गलत है, या फिर आपने जिस तरह से सुनी वो उस तरह से है। फिर वो बात किसी और एंगल में भी जा सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें।